प्रे टुगेदर। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस समय के लिए, और आपसे विशेष निवेदन रहेगा प्रभु कि जो भी वचनों को आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उन्हें समझने में सहायता प्रदान करें। और प्रभु उन वचनों से आता उद्धार का आश्वासन प्रभु, जो प्रत्येक उद्धार प्राप्त व्यक्ति है जो आपके पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं प्रभु, हमें इस आश्वासन को प्रदान करें प्रभु कि हम वाकई में आपके हैं। और साथ ही साथ यदि हम में कोई है भाई और बहन और जो आगे देखने भी वाले हैं, जो प्रभु किसी ना किसी भ्रम में और झूठे आश्वासन या झूठे विश्वास में बने हुए प्रभु, उनको भी प्रभु उनका सत्य दशा को आप दिखाइए प्रभु, ताकि उन आपके वचनों के द्वारा वह अपना हालत, सच्चा हालत को देख कर प्रभु वहां से फेर के आ सके, सच्चा मसीह के पास, सच्चा सुसमाचार को विश्वास कर सके, और प्रभु आपके दया में सच्चा अनंत जीवन को ताकि वे भी प्राप्त कर सके। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देखिए, विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग पहला यूहन्ना के पत्री को स्टडी कर रहे हैं एक साथ। तो आज जिस हिस्से में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, दैट इज पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 से 7 पद। और जिस मुख्य विषय को आज हम देखने जा रहे हैं इन पदों में, वो यह है कि ज्योति के संतान ज्योति में चलता है, ज्योति के संतान ज्योति में चलता है। और आज तक में हम लोगों ने परिचय को देख लिए हैं, जो कि पहला यूहन्ना का पत्री का पहला अध्याय का पहला 4 पदों में है। हमने परिचय, इंट्रोडक्टरी पार्ट को देख लिए हैं। और पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद से लेकर 5 अध्याय के 12 पद तक यूहन्ना भी क्या करने जा रहा है? यूहन्ना भी आश्वासन के बातों को वो प्रस्तुत करने जा रहा है कि एक सच्चा विश्वासी जो है वो यीशु में अनंत जीवन प्राप्त है। इन बातों को वो यहाँ रखने जा रहा है। और साथ ही साथ यूहन्ना क्या करने जा रहा है? जो झूठे आश्वासन और झूठे विश्वास में बने हैं, उन बातों को भी वो उजागर करने जा रहा है, एक्सपोज करने जा रहा है। वो आश्वासन तो प्रदान करने जा रहा है, सच्चा आश्वासन, लेकिन साथ ही साथ ही इज गोइंग टू एक्सपोज वो झूठा जो आश्वासन है, झूठा विश्वास, झूठा मसीह, सबको भी ना वो उजागर करने जा रहा है। और 2 मुख्य बातों की ओर वो जोर देने वाला है, जो स्पाइरल की तरह घूमेगा। ठीक है, स्पाइरल मतलब ऐसा गोल गोल घूमते, मतलब जिन बातों को वो 2 अध्याय में कह चुके हैं, उनमें से कुछ कुछ बातें वो फिर से 3 अध्याय में दोहराएंगे, स्प्रिंग की तरह, ठीक है, स्पाइरल की तरह। और उन बातों में क्या क्या बातें होने जा रहा है? सैद्धांतिक बातें और व्यवहारिक जीवन की बातें। सैद्धांतिक और व्यवहारिक जीवन या नैतिक जीवन की बुनियादी जांच और परीक्षण के द्वारा जो आश्वासन आते हैं, उन बातों को वो रखने जा रहा है। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ये सैद्धांतिक बातें क्यों महत्वपूर्ण है? ये सैद्धांतिक जो डॉक्ट्रिनल बातें हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज यदि कोई व्यक्ति झूठा मसीह पे विश्वास करता है तो उसके पास अनंत जीवन और उद्धार नहीं होगा। इसलिए सच्चा शिक्षा, सच्चा सिद्धांत मायने रखता है। और यूहन्ना इन बातों को उजागर करने जा रहा है अपने पत्री में। ठीक है, सैद्धांतिक जांच को वो प्रदान करने जा रहा है, और साथ ही साथ व्यवहारिक जीवन का बुनियादी जांच से जो आता आश्वासन है, उन बातों को भी वो रखने जा रहा है। डॉक्ट्रिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस समय में ऐसे लोग भी थे जो झूठे मसीह पर वो विश्वास कर बैठे थे और झूठे मसीह का प्रचार कर रहे थे। तो सैद्धांतिक जांच में वो सारा बातें भी पकड़ा जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि झूठा सुसमाचार, ठीक है, झूठा यीशु या झूठा सुसमाचार को विश्वास अगर कोई करते या उसे अपनाते हैं, उसमें अनंत जीवन नहीं है। उन बातों में अनंत जीवन के लिए, उद्धार के लिए हमें सच्चा सुसमाचार, सच्चा बाइबल आधारित सुसमाचार पर विश्वास करना है। इसलिए सैद्धांतिक जांच को भी वो यहाँ रख रहा है, और साथ ही साथ व्यवहारिक जीवन का जांच, बुनियादी जांच से आता जो आश्वासन है, इन बातों को भी वो रखते हैं। अब हम सवाल करते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि अनंत जीवन हमारा है? हाउ डू वी नो दैट? हम कैसे जानेंगे कि हम वाकई में अनंत जीवन प्राप्त है और हम झूठे आश्वासन में नहीं जी रहे हैं? हाउ डू वी नो दैट? शास्त्र के आधार पर, और आज इसका आरंभ को हम करने जा रहे हैं पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 से 7 पदों के अनुसार, ज्योति के संतान ज्योति में चलता है। हाउ विल वी नो? हम कैसे जानेंगे? हम इस बात से जानेंगे कि जो ज्योति के संतान है, जो वाकई में परमेश्वर के संतान है, वो ज्योति में चलता है। इन बातों को यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 से 7 पदों में वो रखने जा रहा है।
ठीक है, तो आइए हम एक साथ, ठीक है, परमेश्वर के जीवित वचन के आधार पर और विशेषकर आज पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 से 7 पदों के आधार पर हम अपने अपने जीवनों को जांचें। ठीक है, फॉर दैट, इसके लिए हम सबसे पहले इन पदों को पढ़ते हैं जिसे हम पहला यूहन्ना में पाते हैं 1 अध्याय 5 से 7 पद। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यह परमेश्वर का वचन है और हमारा आज के हेडिंग क्या है? ज्योति के संतान ज्योति में चलता है। और इन पदों को जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं, 4 सिंपल आउटलाइन या रूपरेखा मैंने रखे हैं इन पदों को समझने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे इन पदों में से कि परमेश्वर ज्योति है, जिसे हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद में पाते हैं। फिर हम इस विषय को भी देखने जा रहे हैं इसके बाद, परमेश्वर ज्योति है के विषय के बाद, और वो ये है कि वो लोग जो अंधकार में चलते हैं, जिसे हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय 6 पद में पाते हैं। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं वे जो ज्योति में चलता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद में इसे हम पाते हैं। उसके बाद आखिरकार हम क्या करने जा रहे हैं, इन पदों के आधार पर, इन पदों को समझने के बाद, इस पदों का जो अर्थ है उसे निर्धारित करने के बाद, इन पदों के प्रकाशन में हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने अपने जीवनों को जांचने जा रहे हैं। सो ये 4 सिंपल आउटलाइन है और इन्हीं आउटलाइनों के द्वारा हम यूहन्ना के लिखा हुआ इन पदों को आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या है? परमेश्वर ज्योति है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद हमसे कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। गौर कीजिए, सबसे पहला लाइन 5 पद का यह है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं। जो समाचार हमने उससे सुना, तो यह जो जिस समाचार का बात को यूहन्ना यहाँ प्रदर्शित कर रहा है, हमारे सामने रख रहा है, ये एक ऐसा समाचार है जो उसने किसी से सुना। ठीक है, यह समाचार यूहन्ना या प्रेरितों या किसी मनुष्य के द्वारा आविष्कार किया गया समाचार या सुसमाचार नहीं है। ठीक है, प्लीज नोट इट। इस सच्चाई को एकदम सुनिश्चित, बी सर्टेन अबाउट इट, सुनिश्चित हो ले कि ये जो समाचार और ये जो संदेश है जिसका बात को यूहन्ना यहाँ कर रहा है, ये कुछ ऐसा संदेश नहीं है जिसे उन्होंने खुद से रचाया है। ठीक है, दिस इज नॉट, ये एक ऐसा समाचार या संदेश नहीं है, एक ऐसा सुसमाचार नहीं है जिसे हम मनुष्य ने आविष्कार किया है। इसे हमने इन्वेंट नहीं किया है, इसे किसी से सुना गया है। और वो कौन है? यह समाचार जो है वो परमेश्वर का है। यीशु इस समाचार का स्रोत है। ठीक है, और यीशु से इस समाचार को सुना गया है और प्रेरितों के द्वारा हम जैसा लोगों तक शास्त्र में लिखित रूप में हम तक पहुंचे। ठीक है, ये जो समाचार, ये जो संदेश है, ये जो सुसमाचार है, प्लीज इसमें सुनिश्चित हो जाइए कि ये मनुष्य द्वारा आविष्कार नहीं किया गया है। इट हैज कम फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर का सुसमाचार है, ये परमेश्वर का समाचार है, ये यीशु मसीह की ओर से आया है, ये उससे सुना गया है। यीशु मसीह इस समाचार का स्रोत है। इट हैज कम फ्रॉम गॉड। और ये समाचार क्या है? यूहन्ना हमसे कहता है वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। सो परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। दिस इज द मैसेज, ये वो समाचार है। और जब हम इन बातों को ध्यान से देख रहे हैं कि परमेश्वर ज्योति है, बहुत संभावित यह है कि यूहन्ना जो है ना, यीशु का कोई निर्दिष्ट उपदेश की बात यहाँ नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन वह यानी यूहन्ना जो है यीशु मसीह का संपूर्ण शिक्षाओं का सारांश, समरी, संक्षेप में जो विवरण है उसको प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, उसको प्रदान कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि यूहन्ना जो है यीशु मसीह का कोई निर्दिष्ट उपदेश का बात को यहाँ कर रहा है, नहीं, लेकिन बहुत संभावित यह है कि यूहन्ना क्या कर रहा है यहाँ पर, जब वो कह रहा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, यीशु मसीह का सारा जो शिक्षाएं है ना, उसका संक्षेप में विवरण को
यूहन्ना हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जब वो कहते हैं कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। देखिए पहला यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय 1 पद से जब हम स्टडी कर रहे थे 4 पद तक, तो हमने जीवन का वचन के बारे में स्टडी किया। ठीक है, तो जीवन का वचन जिसका घोषणा किया जा रहा है, ठीक है, इन पदों में, उसको इस महान कथन, इस महान बात और अभिपुष्टि के द्वारा यूहन्ना व्यक्त कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, और वो क्या है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ठीक है, आई होप हम समझ रहे हैं जो जीवन का वचन का बात हो रहा है ना, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 4 पदों में जो जीवन का वचन का प्रगटीकरण का बात हो रहा है, उसका घोषणा का बात को किया जा रहा है। इन सारा बातों को ना यूहन्ना एक ही लाइन में अगर उसे प्रस्तुत कर रहा है तो वो इस तरह से इन बातों को कर रहा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और जब यूहन्ना इन बातों को कह रहा है, वो यीशु मसीह का किसी निर्दिष्ट उपदेश का बात नहीं कर रहा, लेकिन यीशु मसीह का सारा शिक्षाओं का सारांश को, समरी को वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। और शास्त्र में जब हम ज्योति शब्द को देखते हैं तो दो मुख्य अर्थ को हम पाते हैं। ठीक है, ज्योति शब्द के, ज्योति जो है सत्य का प्रतीक है, जो सत्य है उसका प्रतीक है, और अंधकार जो है वो अज्ञानता या त्रुटि यानी कि एरर, झूठ को प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ ज्योति जो है वो पवित्रता का भी प्रतीक है। ठीक है, और उसी तरह से अंधकार बुराई का प्रतीक है। ठीक है, तो ज्योति का दो संभावित अर्थ, दो बुनियादी अर्थ क्या है? नॉट संभावित बट मुख्य अर्थ। सबसे पहला, ज्योति जो है वो सत्य का प्रतीक है, और साथ ही साथ ज्योति जो है वो पवित्रता का प्रतीक है, पवित्रता, धार्मिकता का प्रतीक है। और उसी तरह से अंधकार जो है वो झूठ या त्रुटि, एरर और अज्ञानता का प्रतीक है, और अंधकार जो है वो बुराई का भी प्रतीक है। और जब हम परमेश्वर के संबंध में ज्योति शब्द को उपयोग करते, जैसा यूहन्ना कर रहा है, परमेश्वर ज्योति है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने स्वयं को शास्त्र में विशेष रूप से जो प्रकाश किए हैं, ठीक है, उसको ज्योति कहा गया है। परमेश्वर ने जिस तरह से स्वयं को विशेष रूप से शास्त्र में, ठीक है, पवित्र शास्त्र में प्रकाश किया है, उसको ज्योति कहा गया है। परमेश्वर के अपने सत्य को जिस तरह से उन्होंने शास्त्र में प्रकाश किया है, उसे ज्योति कहा गया है। और उजियाला या ज्योति परमेश्वर का सत्य को दर्शाते हैं जो उसके वचनों में स्थापित है। ठीक है, तो इसीलिए जब परमेश्वर ज्योति है, बात को हम देखते हैं, what it means is, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने आप को, अपने स्वयं का सत्य को उन्होंने प्रकाशित किया है, विशेष रूप से बाइबल में, बाइबल का 66 पुस्तकों में। ठीक है, और इसीलिए उजियाला या ज्योति परमेश्वर का सत्य को दर्शाते हैं जो उसके वचनों में, पवित्र शास्त्र में स्थापित है। और इसी विषय को जब हम भजन में पढ़ते हैं, भजन के 119 अध्याय के 105 पद से हम यहाँ पे ये देख पाते, तेरा वचन, भजनकार हमसे यहोवा के वचन के बारे में कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। So see, it is God's word. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. तो जब हम उजियाला या ज्योति के बारे में बात करते हैं परमेश्वर का संबंध में, what it means is God has revealed himself through his word in a very special way. इसलिए भजन का लेखक हमसे कहता है कि यहोवा का जो वचन है मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए लाइट, उजियाला है। तो परमेश्वर ज्योति है, इसका सबसे पहला अर्थ क्या है? परमेश्वर ने अपने आप को उसके वचनों के द्वारा, विशेषकर अपने वचनों के द्वारा अपने सत्य को जो है ना प्रकाशित किया है। और दूसरा महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि ज्योति पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक है। इसलिए जब हम इफिसियों पढ़ते हैं 5 अध्याय में, हम इन बातों को देख पाते हैं, पौलुस इन बातों को रखते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ठीक है, तो इसलिए जब यूहन्ना यहाँ पे ज्योति का बात कर रहा है परमेश्वर के संबंध में, तो यहाँ पे दो बुनियादी अर्थ क्या है? पहला कि परमेश्वर ने अपने आप को, अपने सत्य को उनके वचनों के द्वारा प्रकाशित किया है, और दूसरा इट टॉक्स अबाउट, यहाँ पे हम ज्योति जो शब्द है उसे धार्मिकता और पवित्रता के साथ भी इसका संबंध को देख पाते हैं।
परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, यूहन्ना हमसे कहता है। परमेश्वर ज्योति है मतलब परमेश्वर सत्य है, उसमें कोई भ्रम या त्रुटि, एरर, फॉल्सहुड नहीं है। उन्होंने अपने आप को विशेष रूप से अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा और अपने वचनों में प्रकाशित किया है। और दूसरा, परमेश्वर ज्योति है, इसका मतलब परमेश्वर असीम रूप से पवित्र और धार्मिक है। ठीक है, उसमें कुछ भी पाप या बुराई या अधार्मिकता या अपवित्रता कभी भी नहीं था, ना कभी होगा, ना हो सकता है। ज्योति का ये दो महत्वपूर्ण वास्तविकता है, यह दो बुनियादी अर्थ है। ठीक है, एक है सत्य और दूसरा है पवित्रता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? सच्चा विश्वास और झूठे विश्वास के बीच फर्क को पहचानने में भी। ठीक है, परमेश्वर जो ज्योति का स्रोत है, वो अपने पुत्र यीशु जो स्वयं ज्योति है, उसके द्वारा प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को ज्योति प्रदान करता है। इसलिए जब ज्योति का बात को किया गया और ज्योति का जो ये दो बुनियादी अर्थ है, ये दो वास्तविकता है, सत्य और पवित्रता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस ज्योति और इस सत्य के और इस पवित्रता के समझ के आधार पे ही हम क्या है ना, झूठा विश्वास और सच्चा विश्वास में फर्क को पहचान पाते हैं। व्हाई, हाउ? क्योंकि परमेश्वर जो ज्योति है, वो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को ज्योतिर्मय बनाता है, ज्योति प्रदान करता है। इसलिए यीशु यूहन्ना 8:12 में ऐसा कहते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा, या फिर मतलब जो यीशु मसीह के पीछे सच्चा विश्वास के द्वारा उसके पीछे हो लेगा, वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यदि कोई व्यक्ति सचमुच यीशु में सच्चा विश्वास के द्वारा ज्योतिर्मय बनाया गया है, तो उस व्यक्ति में उस ज्योति का फल दिखाई देगा जो यीशु मसीह की ओर से आता है। ठीक है, वो व्यक्ति शास्त्र सम्मत सत्य और पवित्रता और धार्मिकता के प्रति प्रेम स्वरूप समर्पित रहेगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योति का यह महत्वपूर्ण वास्तविकताओं को समझने के लिए। बिकॉज यीशु मसीह जो जीवन का ज्योति है, जगत का ज्योति है, ठीक है, वो प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को ज्योति प्रदान करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सचमुच यीशु में बने हैं, यीशु में विश्वास करते हैं और यीशु के द्वारा ज्योति अगर उसको मिला है, तो उस व्यक्ति में ना उस ज्योति का फल को दिखाई देगा। वो व्यक्ति शास्त्र सम्मत सत्य और पवित्रता और धार्मिकता के प्रति प्रेम स्वरूप वह व्यक्ति जो है वो समर्पित रहेगा। ठीक है, तो यह था कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और दूसरे विषय जो है, हम उन लोगों के बारे में अभी देखने जा रहे हैं जो अंधकार में चलते हैं। पहला यूहन्ना 1:6 हमसे कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। और यूहन्ना जब इन बातों को कर रहे हैं यहाँ हम पहला प्रकार के झूठे अंगीकार करने वाले या झूठे विश्वासियों को देख पाते हैं। ठीक है, पहला प्रकार के, हालांकि आगे आगे और भी झूठे अंगीकार करने वाले लोगों के बारे में यूहन्ना बताने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहला यूहन्ना 1:6 में पहला प्रकार के झूठे अंगीकार करने वाले या झूठे विश्वासियों को देख पाते हैं। इनका झूठ कहना या दावा, इनका झूठी दावा यह है कि इनकी सहभागिता परमेश्वर के साथ है। ये लोग ये दावा करते हैं, ठीक है, कि इनका सहभागिता परमेश्वर के साथ है। इनका दावा यह है कि वे परमेश्वर को जानते हैं, अर्थात कि वे अनंत जीवन प्राप्त है। तो इनका यह दावा है कि वो विश्वासी है, इस तरह का ये लोग दावा करते हैं। लेकिन एक ही समय में ये लोग अंधकार में चलते हैं। और अंधकार में चलने का ये जो चलना शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया है, अंधकार में चले, ये जो चलना शब्द है पेरिपेथियो इसे कहते हैं ओरिजिनल में। मतलब इसका मतलब है संपूर्ण जीवन यात्रा को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये चलना मतलब शारीरिक रूप से अपने घर से मार्केट तक चल के जाना, वो बात यहाँ नहीं हो रहा है। और ये चलना फिरना एक दिन यहाँ से वहां चला गया उसका बात भी नहीं हो रहा है। चलना शब्द जो है, व्हाट इट मीन्स इज एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन यात्रा, हमारा अभ्यास, आवर कंडक्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अंधकार में चलना मतलब अंधकार में जीवन जीना को दर्शाते हैं।
ठीक है। तो ये व्यक्ति लोग क्या हो रहा है यहाँ पे, वो लोग परमेश्वर को जानने का, उसके साथ सहभागिता होने का दावा करता है, लेकिन एक ही समय में वो लोग क्या कर रहा है, वो अंगीकार कर रहा है कि वो विश्वासी है, लेकिन एक ही समय में ये लोग अंधकार में चल रहे हैं, मतलब अंधकार में जीवन जी रहे हैं। इनका जीवन का अभ्यास जो है, इनका जीवन का कंडक्ट जो है, आचरण जो है, वो अंधकार में है। अंधकार में ये लोग जीवन जी रहे हैं। ठीक है। देखिए, परमेश्वर ज्योति है। ठीक है। उन्होंने अपने आप को और अपने सत्य को विशेष रूप से उसके वचनों के द्वारा प्रकाशित किए है। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर के साथ उसका सहभागिता है, और फिर यदि वो व्यक्ति अंधकार में, मतलब पाप में या एरर में, त्रुटि में, या परमेश्वर के वचनों के विपरीत वो जीवन जीते जाता है, तो इस व्यक्ति का दावा झूठा है। ठीक है। यूहन्ना के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। इसलिए वो कहते हैं तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यह कब ऐसा है? यह तब है जब एक व्यक्ति कहते हैं या दावा करते हैं कि वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के साथ उनका सहभागिता है, लेकिन साथ ही साथ वो व्यक्ति यदि अंधकार में वो जीवन जीता है, पाप में जीवन जीता है, संपूर्ण प्रकार का सैद्धांतिक भ्रम और त्रुटि में वो जीवन जीता है, ऑल काइंड्स ऑफ एरर, और परमेश्वर के वचनों के, परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा जो उनके वचनों में है, उसके ठीक विपरीत वो जीवन को जीते जा रहा है, उसी में चल रहा है, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति अपना मुंह से दावा कर सकता है वो विश्वासी है, लेकिन शास्त्र के अनुसार इस व्यक्ति का दावा जो है वो झूठा है। इसलिए यूहन्ना कहता है तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। शास्त्र के आधार पर यदि किसी व्यक्ति के जीवन से सच्चा शास्त्र सम्मत सत्य, ठीक है, सच्चा शास्त्र सम्मत सत्य और पवित्रता अनुपस्थित है, मतलब उसमें कभी था ही नहीं, सच्चा शास्त्र सम्मत सत्य और पवित्रता अगर उस व्यक्ति में कभी था ही नहीं, एब्सेंट रहा है अब तक, तो चाहे वो व्यक्ति कुछ भी दावा करे क्यों ना, कुछ भी होने का दावा करे क्यों ना, या वो व्यक्ति कुछ भी आश्चर्य क्रम करे क्यों ना, उसमें अभी तक अनंत जीवन नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, शास्त्र, पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के आधार पर यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कभी भी सच्चा शास्त्र सम्मत सत्य, परमेश्वर का प्रकाशित सत्य और परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से आता हुआ पवित्रता अगर अब तक अनुपस्थित रहे, ठीक है, ज्योति अगर अनुपस्थित रहे, तो चाहे वो व्यक्ति कुछ भी होने का दावा करे क्यों ना, या कुछ भी आश्चर्यक्रम उस व्यक्ति से घटे क्यों ना। देखिए, कोई व्यक्ति आश्चर्यक्रम करे तो जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से ही है। मैं उत्पत्ति को पढ़ रहा था, और उत्पत्ति के बाद जो है निर्गमन, इन पुस्तकों को पढ़ रहा था, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा इजरायलियों को छुड़ा के लाने के लिए, मूसा कुछ कुछ चिन्हों को जब दिखा रहा था, तो फौरन जो है उनके तरफ से भी कुछ जादूगर लोग थे जो भी वे भी कुछ कुछ प्रकार के आश्चर्यक्रम को कर रहे थे। ठीक है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ भी क्रिया आश्चर्यक्रम करे तो वो सच में विश्वासी ही हो। ठीक है। यदि किसी के जीवन में सच्चा शास्त्र सम्मत सत्य और पवित्रता अनुपस्थित रहे हमेशा ही और अब तक, तो चाहे वो व्यक्ति कुछ भी होने का दावा करे क्यों ना, या कुछ भी आश्चर्यक्रम करे क्यों ना, उसमें अभी तक अनंत जीवन नहीं है शास्त्र के आधार पर। तीतुस 1:15-16 पद हमसे ऐसा कहता है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। वह कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। ठीक है। इट इज प्लेन फ्रॉम यूहन्ना की बातों से भी और तीतुस में लिखा हुआ बातों से भी। और देखिए, सच्चा विश्वासियों के पास परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्योति और आत्मिक जीवन होता है। वो मसीह में एक नई सृष्टि है, उनमें पवित्र आत्मा निवास करता है। एक सच्चा विश्वासी के जीवन में उस सच्चा विश्वास का सत्यता दिखाई देगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर के सत्य और धार्मिकता के प्रति उस व्यक्ति में सच्चा प्रेम रहेगा। ठीक है। याकूब हमसे कहता है 1:22 से 25 पदों में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो
केवल मुंह से दावा नहीं, लेकिन who truly walks, जो चलते हैं वचन पर, ठीक है। मतलब परमेश्वर के प्रकाशित ज्योति, परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा पर चलने वाला हमको बनना है। और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, केवल दावा करने वाला हो लेकिन चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में या आईने में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा, उसके वचनों पर ध्यान करते रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। तो वह व्यक्ति जो है, जो सच में विश्वासी है, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनमें इस ज्योति का, जो ज्योति यीशु मसीह द्वारा दिया गया है, उसका चिन्ह और फल को हम देख पाते हैं। वो वैसे ही काम करता है। वो वैसा व्यक्ति है जो सच में आशीषित है। आशीष शब्द इज नॉट नेसेसरीली मतलब पृथ्वीक चीजें पाने के मतलब उन शारीरिक चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है, बट जब शास्त्र में हम आशीष की बातों को करते हैं, इट प्राइमरीली है, ये शब्द जो है ये मुख्य रूप से हमारा पाप को क्षमा किया जाने का आशीष, परमेश्वर के साथ मीठा संगति में आ पाने का आशीष, परमेश्वर के साथ अनंत काल रह पाने का, उसके आनंद में प्रवेश कर पाने का आशीष को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, जो परमेश्वर का प्रकाशित इच्छा, उनके वचनों पर ध्यान करता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएंगे कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। ठीक है, एक सच्चा विश्वासी के पास परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्योति और आत्मिक जीवन होता है, जो उसके जीवन यात्रा में भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 6 पद में वो दावा कर रहा है कि वो उनका सहभागिता है परमेश्वर के साथ, लेकिन वो अंधकार में ही जीवन जी रहा है। तो वो झूठ बोल रहा है शास्त्र के आधार पर, और वो चाहे कुछ भी दावा करे क्यों ना, उसमें अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि उसमें सत्य और पवित्रता अनुपस्थित है अभी तक। तो हमने देख लिया है परमेश्वर ज्योति है, मतलब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकाशित किया है, विशेषकर उनके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा और मुख्य रूप से उनके वचनों के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ परमेश्वर सिद्ध रूप से पवित्र और धर्मी है। और हमने साथ ही साथ उन लोगों के विषय में भी देखे जो अंधकार में चलते हैं। और अब पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद में हम उन लोगों के विषय में देखने जा रहे हैं जो ज्योति में चलता है। ठीक है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद को पढ़ते हैं। पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। व्हाट अ ब्लेसिंग। यहाँ पे सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे संक्षेप में। ठीक है, ज्योति में चलने का अर्थ क्या है। ये चलना अर्थ तो हमने ऑलरेडी देख लिया। इट मीन्स हमारा जीवन यात्रा, आवर कंडक्ट, हमारा दैनंदिन जीवन यात्रा को दर्शाते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं ज्योति में चलने का परिणाम, रिजल्ट क्या होता है या फिर क्या है। तो सबसे पहले ज्योति में चलने का अर्थ, पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। मतलब परमेश्वर के संतान का पहला चिन्ह यह है कि वो ज्योति में चलता है। यह ज्योति देखिए हमने खुद से उत्पन्न नहीं की है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से हम पाप में मरे हुए दशा में होते हैं। ठीक है, तो ये ज्योति हमें यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। जब हमारा नया जन्म होता है, जब हमारा परमेश्वर हमारा पत्थर हृदय को बदलता है, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ये ज्योति हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो जगत का ज्योति है, उनके द्वारा हमें दिया जाता है। एक सच्चा विश्वासी का जीवन यात्रा जो है परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा, ज्योति में चलने का मतलब परमेश्वर के प्रकाशित उसके वचन के अनुसार हम जीवन जिएंगे। ठीक है, एक सच्चा विश्वासी का जीवन यात्रा परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा और वचनों के अनुसार होता है। और गौर करने वाला बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम सिद्ध बन गए हैं। इट्स नॉट अबाउट सिनलेस परफेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि विश्वासी लोग इस पृथ्वी में सिद्ध बन गए, निष्पाप बन गए। और इसका मतलब यह भी नहीं
कि हम हर रोज, प्रतिदिन, हर घंटा, हर क्षण परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा के अनुसार अचूक रूप से बगैर कोई गलती से चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, वरन यह कि हमारा जीवन यात्रा अब एक नई दिशा में, धार्मिकता और पवित्रता के दिशा में होगा। ठीक है, जब यूहन्ना ज्योति में चलने का बात को कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम निष्पाप बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट बन गए। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट सिनलेस परफेक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि हम निष्पाप बन गए, और इसका मतलब यह भी नहीं कि हम हर रोज सिद्ध रूप से वचनों के अनुसार और वचनों के आधारित चलते हैं ना, वरन इसका मतलब यह है कि अब हमारा जीवन यात्रा एक नई दिशा में, धार्मिकता और पवित्रता के दिशा में होगा। इट्स नॉट अबाउट सिनलेस परफेक्शन बट न्यू डायरेक्शन। ठीक है, संकरे फाटक के द्वारा प्रवेश करके संकरे मार्ग पे हमारा जीवन उस दिशा में होगा, उस मार्ग पर होगा। उद्धार का प्रमाण इस पर नहीं, ठीक है, उद्धार का प्रमाण इस पर नहीं कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर कितना सिद्ध बन गया है या कितना सिद्ध नहीं है, इस पर नहीं है। और यह भी नहीं कि हम हर रोज या फिर हमेशा परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलने को कितना सक्षम है। उद्धार का प्रमाण इस पर आधारित नहीं है। ठीक है, कि हम इस पृथ्वी पर कितना सिद्ध बन रहे या कितना सिद्ध बन गए हैं या नहीं, और इस पर भी नहीं कि हम हर रोज और हमेशा परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलने में कितना सक्षम है, वरन उद्धार का प्रमाण इस पर है कि यदि हम सचमुच विश्वासी हैं तो अपने जीवन के सावधान पूर्वक, केयरफुल और बाइबल अनुसार जांच करने पर हम देख पाते हैं कि हम वास्तविक रीति से परमेश्वर के स्वभाव और इच्छा के अनुसार चलने में, प्लीज नोट, बढ़ रहे हैं और रूपांतरित हो रहे हैं। ठीक है, उद्धार का प्रमाण इस पर नहीं कि हम कितना सिद्ध है या नहीं, और इस पर भी नहीं कि हम कितना सक्षम है कि हर रोज परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने में, उस इच्छा अनुसार चलने और ना चलने को कितना हम सक्षम हो रहे हैं हर रोज हमेशा। नहीं नहीं, उद्धार का प्रमाण इस पर है यदि हम सच में उद्धार प्राप्त है, किसमें है? जब हम अपने जीवनों को सावधानी से बाइबल के अनुसार जांच करते हैं, हम देख पाते हैं कि हम वास्तविक रीति से ना सच में परमेश्वर के स्वभाव और इच्छा के अनुसार चलने में हम बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, चाहे वो धीरे से ही हो क्यों ना, और हमारा जीवन रूपांतरित हो रहा है। नॉट जस्ट आउटवर्डली, केवल आउटवर्ड मोरालिटी नहीं, केवल बाहरी नैतिकता नहीं, लेकिन बट फ्रॉम द हार्ट, हृदय से, सोच विचारधाराओं से, बिकॉज हमारा हृदय को बदल दिया गया है, हमारे इमोशंस बदल रहे हैं, हमारा भावनाएं बदल रहा है, हमारा इच्छाएं बदल रहा है। दैट्स वेयर ट्रू सच्चा परिवर्तन वही से आरंभ होता है। नॉट जस्ट आउटवर्ड मोरालिटी, केवल बाहरी रूप से नैतिकता नहीं, बट अंदर से, हृदय से सच्चा रूपांतर। ठीक है, और यद्यपि हम पापों में गिर सकते और एक विश्वासी पापों में गिरते, लेकिन धीरे से ही सही एक सच्चा विश्वासी के संपूर्ण जीवन काल में हम बढ़ता हुआ धार्मिकता और पवित्रता, बढ़ता हुआ बाइबल आधारित जीवन को देख पाएंगे। ठीक है, यद्यपि वो 5 कदम आगे 2 कदम पीछे गिर सकते हैं, 5 कदम आगे होके 2 कदम फिसल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लाइफ जब हम देखते हैं एक विश्वासी का, जिस दिन से वो विश्वास किए प्रभु को और उसके जीवन का अंत तक, जब तक प्रभु उसको रखते हैं इस पृथ्वी पर, प्रभु का अनुग्रह में हम देख पाएंगे कि वो सच्चा विश्वासी जो है ना, उसमें हम बढ़ता हुआ धार्मिकता, वो सच में धीरे से ही हो सही, लेकिन वो सच्चा धार्मिकता और पवित्रता में, बाइबल आधारित जीवन यात्रा जीने में वो बढ़ रहा है। इस बात को हम देख पाते हैं एक सच्चा विश्वासी का जीवन में। भले वो गिर सकते हैं 2 कदम 4 कदम, लेकिन वो धीमे से ही सही एक सच्चा विश्वासी, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु पवित्र आत्मा रहते, क्योंकि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है फिलिपियो 1:6 में कि जिस कार्य को उन्होंने आरंभ किया, ही विल फिनिश इट। तो परमेश्वर का चरित्र के आधार पर, परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके प्रतिज्ञा को रखने का विश्वसनीयता के आधार पर एक सच्चा विश्वासी का जीवन में, यद्यपि वो लड़खड़ाएंगे, यद्यपि वो ठोकर खाएंगे, बट परमेश्वर के वचन के आधार पर वो जरूर, जब हम उसका ओवरऑल संपूर्ण लाइफ को देखेंगे जो उस पृथ्वी पर जिए हैं, उस दिन से लेकर जब वो विश्वासी बने अंत तक, हम देख पाएंगे कि वाकई में वो व्यक्ति जो है धार्मिकता में बढ़े। इसका मतलब वो सिद्ध नहीं बन गया, बट वो रूपांतरित होते जा रहे हैं। ठीक है, वो रूपांतरित हुए हैं, उसमें हम बढ़ता हुआ धार्मिकता और
पवित्रता को देख पाएंगे, बढ़ता हुआ बाइबल आधारित जीवन यात्रा को देख पाएंगे। ठीक है, और एक जब सच्चा विश्वासी पाप में गिरते भी है, ठीक है, जब वो गिरते भी है और गिरेंगे भी, तो हम क्या देख पाते हैं, वो ईश्वर भक्ति का शोक से वो शोकित होता है, वो शोकित होता है। और पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार उसमें सच्चा मन फिरा और पश्चाताप होता है। ठीक है, वो पाप में जीता नहीं जाता, वो पाप में भले गिर सकता है, लेकिन जब वो गिरता है, his heart is broken into 1,000 pieces, उसका हृदय हजारों टुकड़ों में टूट जाते हैं। Some of us know it, my friends, when we are in that situation, कैसा हमारा हृदय टूटता है। And by God's grace, प्रभु हमें संभालते हैं। We come to God, हम उससे क्षमा मांगते हैं, उस टैक्स कलेक्टर का जैसा, उस चुंगी लेने वाले का जैसा, जो प्रभु का आके कहता है कि हैव मर्सी ऑन मी ओ गॉड, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु के दया में सच्चा मन फिरा और पश्चाताप हमें होता है। हम ट्रूली कॉन्फेस करते, अपना पापों को मान लेते प्रभु के सामने, उनसे क्षमा मांगते। ये वास्तविकता हमें एक सच्चा विश्वासी में दिखाई देता है। जब हम पापों में गिरते हैं, हम वहां हमेशा के लिए नहीं रह जाते, बट सरासर प्रभु की दया में प्रभु हमें वहां से उठाते। सच्चा मन फिरा और पश्चाताप को हम एक सच्चा विश्वासी के जीवन में देख पाते, ईश्वर भक्ति का शोक को हम देख पाते हमारे पापों के प्रति। और इन बातों को हम अधिक से आने वाले पदों में देखेंगे, प्रभु का इच्छा हुआ तो, जिसे हम नेक्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम अपने जीवनों में एक अपरिवर्तित चरित्र और अपरिवर्तित जीवन और कंडक्ट, अपरिवर्तित आचरण को तलाश पाते हैं, जो निरंतरता से कंटिन्यूअसली परमेश्वर के वचनों में प्रकाशित परमेश्वर की इच्छा और आचरण से ठीक विपरीत में बने, यदि ऐसा हमारा जीवन है, तो फिर बहुत चिंता का यह विषय है। तो हमें बहुत चिंतित होना चाहिए। कब चिंतित होना चाहिए? यदि हम अपने जीवनों में एक अपरिवर्तित जीवन, कोई सच्चा परिवर्तन ही नहीं, ऐसा जीवन को देख पाते, और कोई सच्चा परिवर्तन है ही नहीं, ऐसा आचरण और कंडक्ट और लाइफस्टाइल अगर हम तलाश पाते हैं हमारे जीवन में, जो निरंतरता से परमेश्वर के वचनों के खिलाफ, परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा जो उसके वचनों में, उसके विपरीत जीवन जीना, अगर वैसा वास्तविकता को हम हमारा आचरणों में देख पाते हैं, जो ठीक परमेश्वर के वचनों का विपरीत है और कंटिन्यूअसली ऐसा है, अपरिवर्तित स्थिति है, तो भले हम कह सकते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन हमें बहुत ही चिंतित होना चाहिए यदि ऐसा हमारा जीवन है। और आइए देखते हैं, ये था ज्योति में चलने का विषय में, और अभी हम देखने वाले हैं ज्योति में चलने का जो परिणाम है उसके विषय में, द रिजल्ट। क्या होता है ज्योति में चलने से? बहुत संक्षेप में इस विषय को देखेंगे। ठीक है, पहला यूहन्ना 1:7 में हम पाते हैं, सबसे पहला विषय यह है, यदि हम ज्योति में चलते हैं तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। पहला जो परिणाम है वो यह है कि हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ज्योति में चलना, ज्योति में चलने वालों के साथ सहभागिता में ले जाता है। जैसे कि यूहन्ना ने पहला यूहन्ना 1:3 में कह चुके हैं, हमने इसको पिछले बार भी देखे थे, विश्वासियों का एक दूसरे के साथ सहभागिता बना रहता है, जो पिता और पुत्र यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता पर आधारित है। ठीक है, वही आधार है। आधार और बुनियाद क्या है? बुनियाद वो है जहाँ पे यीशु पे विश्वास के द्वारा हमारा संगति बाइबल का परमेश्वर के साथ होता है, और उसी आधार पे क्या होता है, हमारा इसी बेसिस पे, इसी आधार पे जब हमारा इस तरह का सहभागिता परमेश्वर के साथ होता है, तो क्या होता है, साथ ही साथ हमारा अन्य विश्वासियों के साथ भी सहभागिता होते हैं। ठीक है, तो ज्योति में चलना, ज्योति में चलने वालों के साथ सहभागिता में ले जाता है, जिसको हमने पिछले बार भी देखे थे। और दूसरा परिणाम क्या है ज्योति में चलने का? यह है, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यहाँ संदर्भ में शुद्ध किया जाना, ठीक है, शुद्ध किया जाना, पवित्रीकरण, प्रगतिशील पवित्रीकरण जो है, मतलब पवित्रता में वृद्धि जो है, प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन के विषय में है, जो धार्मिक ठहराए जाने से भिन्न है।
क्योंकि पवित्रीकरण जो है ये डेली प्रोसेस है हमारे जीवनों का। और यहाँ संदर्भ में जब शुद्ध किया जाने का बात को किया जा रहा है, ये हमारा प्रगतिशील पवित्रीकरण, मतलब पवित्रता में जो एक विश्वासी वृद्धि पाते जाते हैं उससे संबंध रखता है। ठीक है, सभी जो ज्योति में चलते हैं, परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हमारे लिए यह है कि हमारा संपूर्ण जीवन में परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ठीक है, तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से सब पापों से शुद्ध करता है। देखिए, इसका मतलब यह नहीं कि सच्चा विश्वासी इस जीवन में कभी पाप से संघर्ष नहीं करेगा, या इसका मतलब यह भी नहीं कि हम पाप में कभी नहीं गिरेंगे, वरन इसका मतलब यह है कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता जाएगा, अतः हम पवित्रीकरण में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हम पवित्रता में और धार्मिकता में बढ़ते जाएंगे, हम अधिक से अधिक ज्योति में जीवन जीने के लिए बढ़ते जाएंगे। और यीशु मसीह का लहू जिसके बारे में यहाँ बात किया गया है, वो यीशु का समाप्त कार्य है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया ना, यीशु का क्रूस पर आत्म बलिदान या मृत्यु को दर्शाते हैं। जब यूहन्ना यहाँ पे यीशु का लहू के बारे में बात कर रहा है, इन पदों को आप खुद से पढ़ भी सकते हैं, जहाँ पे हम इस वास्तविकता को देख पाते हैं। तो यीशु मसीह का लहू जो है, यीशु मसीह का समाप्त कार्य, यीशु का क्रूस पर आत्म बलिदान मृत्यु को दर्शाता है। सच्चा विश्वास के प्रति उत्तर में इस प्रकार से, जिस प्रकार से यूहन्ना यहाँ बात कर रहा है, इस प्रकार से सब, यानी अतीत, वर्तमान, भविष्य के पापों से शुद्ध और पवित्र किया जाना, यह संपूर्ण रूप से परमेश्वर के दया पर निहित है, परमेश्वर के दया पर आधारित है, परमेश्वर के दया पर केंद्रित है। हम नहीं कमाते हैं अपना शुद्धता को, ठीक है, यह हमारा प्रयासों से भी नहीं हो रहा है, हम अपना प्रयासों से शुद्ध और पवित्र नहीं बन जाते, लेकिन सरासर इस तरह से शुद्ध किया जाना सब पापों से, कैन यू इमेजिन, अतीत के, वर्तमान के, भविष्य के सब पापों से शुद्ध किया जाना सरासर परमेश्वर के दया पर निहित है। हमारे सब पापों को जब प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है, इसका केवल और केवल श्रेय जो है परमेश्वर पर जाता है। इसका सारा श्रेय और आदर यहोवा का है, परमेश्वर का है, उसके दया का है। यीशु ने हमारे लिए जो किया है, इस तरह से पापों से, सब पापों से शुद्ध किया जाना, कैन वी इमेजिन दैट? यीशु ने हमारे लिए जो किया है और जो कर रहा है, क्या उसके लिए हम कृतज्ञता सहित प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर को अधिक से अधिक धन्यवाद और प्रशंसा क्या हमें नहीं देना चाहिए? देखिए, सब प्रकार के पापों से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। ज्योति में चलने का यह एक महान आशीष है, एक महान प्रतिफल है, एक महान रिजल्ट है जो सरासर परमेश्वर के दया पर निहित है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना महान कार्य को उन्होंने किया है, इसीलिए यीशु मसीह की ओर जब हम अपना केंद्र को लगाते, यीशु ने हमारे लिए जो किया है और जो कर भी रहे हैं, क्या उसके लिए हमें कृतज्ञता सहित प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर को अधिक से अधिक धन्यवाद और प्रशंसा नहीं देना चाहिए? क्या हम यीशु के इस महान कार्य के लिए उसे धन्यवाद प्रदान करते हुए उसका आराधना करते हैं अपने जीवन में? हम करें, हम अधिक से अधिक करें, और प्रभु हमें इस वास्तविकता को समझने के लिए सहायता करें और हमारा हृदय से, ताकि प्रभु यीशु मसीह का इन सत्य को समझने के द्वारा हमारा हृदय से प्रभु के प्रति अलग सा स्नेह, कृतज्ञता, धन्यवादी हृदय ताकि उत्पन्न हो, और ताकि हम अधिक से अधिक उनको धन्यवाद देते जाए, उनका प्रशंसा हम करें और उनको धन्यवाद और प्रशंसा प्रदान करते हुए उसका आराधना हम करें, जो इस समझ और इस विश्वास पर केंद्रित है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, जिसे शास्त्र हमारे सामने पेश करते हैं, और विशेष रूप से यहाँ पे कि हमारा सारा अशुद्धताओं से, सारा पापों से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह ने ना ही केवल हमारा जस्टिफिकेशन, हमारा धार्मिक ठहराया जाने को उन्होंने खरीदा, लेकिन हमारा पवित्रीकरण को भी। यदि हम दैनंदिन जीवन में हम विश्वासी लोग पवित्रता में बढ़ रहे हैं ना, जीसस बॉट इट फॉर अस, यीशु मसीह ने उसे हमारे लिए खरीदा है। कितना कृतज्ञ हमें होना चाहिए उनके प्रति, जो ना ही केवल हमें धार्मिक ठहराते, वरन हमें पवित्रता में भी आगे ले जाते, और एक दिन
हमेशा के लिए व्यवहारिक जीवन में भी हमें वो निष्पाप ठहराएंगे। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु का महिमा इस महान कार्य के लिए। और अभी कुछ समय हम ले और पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 से 7 पदों को जिसके विषय में हमने अभी देख लिए हैं, उसके प्रकाशन में हम अपने अपने जीवनों की जांच आज हम करें। और कुछ कुछ बातों को, इससे पहले कि हम जांच में प्रवेश करें, कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें जानना है जब हम अपने विश्वासों को परख रहे हैं। वो ये है कि हमें यह ध्यान में रखना है, और यह महत्वपूर्ण है कि जब हम स्वयं का विश्वास का सत्यता को परखने की बात करते हैं, ठीक है, तो हम हमारे जीवन का एक क्षण, प्लीज नोट, एक क्षण या किसी एक घटना या एक दिन का उल्लेख नहीं कर रहे। जब हमें अपने जीवनों की जांच करना है, ऐसा नहीं कि हम अपना जीवनों की एक दिन का जांच कर रहे हैं या एक क्षण का या एक घटना का, नहीं। हमें केवल एक दिन का जांच से परमेश्वर के उद्धार का कार्य को सटीक रूप से निर्धारित ना भी कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सबसे परिपक्व विश्वासी, सबसे परिपक्व सच्चा विश्वासी के जीवन में भी ऐसा क्षण और ऐसा समय आते हैं जब वो ठोकर खाते हैं, जब वो पाप में गिर भी सकते हैं, और जब उसके जीवन में उतना फल दिखाई ना भी पड़े, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है जब हम अपने विश्वास की सत्यता की जांच कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन काल में सिर्फ एक दिन को लेकर जांच करना शुरू करें, या एक क्षण को लेकर, या किसी एक घटना को लेकर जांच करना शुरू करें, नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारे विश्वास का सत्यता का सटीक जांच के लिए हमें क्या करना है? हमें हमारा संपूर्ण जीवन की जांच करना है, केवल एक घटना या एक दिन का नहीं, लेकिन संपूर्ण जीवन का जांच करना है। जिस दिन या समय से हम विश्वास में आने का अंगीकार किए हैं, ठीक है, या अंगीकार करते, उस दिन से लेकर आज तक। तो हमें, जब हम अपना विश्वास का जांच करते हैं, कोई निर्दिष्ट एक घटना या एक क्षण को लेकर नहीं, वरन हमारा संपूर्ण जीवन की जांच करते हैं। कौन सा संपूर्ण जीवन? उस दिन या समय से जब हम विश्वास में आने का अंगीकार किए हैं या अंगीकार करते, उस क्षण से लेकर आज तक का जो संपूर्ण जो काल रहे, हम उस संपूर्ण काल को परखते और जांचते हैं, ठीक है, कि जिस दिन या समय से हम यीशु को विश्वास करने का अंगीकार किए हैं, क्या उस दिन से लेकर आज तक, चाहे धीरे से ही हो सही, लेकिन क्या हम इस प्रमाण को देख पाते हैं कि हम ज्योति में चल रहे हैं, कि हम परमेश्वर के वचन और इच्छा के अनुरूप रूपांतर होते जा रहे हैं? क्या यह हमारे जीवनों का वास्तविकता है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, जिसके विषय में हमने आज देख लिया है पहला यूहन्ना का पत्री में। तो क्या हम ज्योति के संतान के अनुरूप चल रहे हैं आज? और क्या उस ज्योति का फल हमें दिखता है? पौलुस हमसे कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्या हमें वाकई में ज्योति का यह फल दिखते हैं, या फिर हम परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा और वचनों के विपरीत जीवन जी रहे हैं और मन की अनर्थ रीति पर, अविश्वास में, अज्ञानता में और हृदय की कठोरता में अपना जीवन को जी रहे हैं? यदि हम कहे कि हम सच्चे विश्वासी हैं, यदि हम कहे कि परमेश्वर को हम जानते हैं, यदि हम कहे कि हमारा सहभागिता परमेश्वर के साथ है, और फिर अंधकार में चलते हैं, अंधकार में जीवन जीते हैं, त्रुटि में, पाप में, भ्रष्टता में जीवन जीते हैं, और उसी में चलते हैं, तो वचनों के आधार पर हम झूठे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा झूठ जानबूझकर हमसे हो रहा है या झूठे सुसमाचार को विश्वास करने के द्वारा आ रहा है। यदि यह सच है, यदि ये वाकई में सच है, ठीक है, कि हम सच्चा विश्वासी होने का दावा तो करते, लेकिन हमारा जीवन अंधकार में है, यदि वाकई में हम में से किसी का स्थिति अगर यह है, तो हमें आज ही यह स्वीकार करना चाहिए कि हम चौरे द्वार से प्रवेश किया है, ठीक है, और उस चौरे मार्ग पर चल रहे हैं जो विनाश की ओर ले जाता है। यदि हमारा जीवन वाकई में ऐसा है जैसा पहला यूहन्ना 1 अध्याय 6 पद हमसे कहता है कि वे
यहोवा को जानने का, यहोवा के साथ सहभागिता में होने का और सच्चा विश्वासी होने का दावा करते हैं, लेकिन अंधकार में वो जीवन को जी रहे हैं, तो वचन हमसे कहता है कि हम झूठ कह रहे हैं यदि ऐसा हमारा जीवन है, हम झूठे हैं। और यदि ये सच है, हम में से किसी किसी का स्थिति अगर ऐसा ही है, तो हमें आज ही इसे स्वीकार करना है, ठीक है, कि हम चौरे द्वार से प्रवेश किया है और उस चौरे मार्ग पर हम चल रहे हैं जो विनाश की ओर ले जाता है, और हमें ऐसा स्थिति से मन फेरना है और यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा परमेश्वर के करुणा के लिए हमें विनती करना है कि वो हमें बचाए। किससे बचाए? झूठे आश्वासन से, झूठे मार्ग से, झूठे सुसमाचार से, हमारे भ्रमकारी पापों से, और उस पाप के कारण आता परमेश्वर का क्रोध और न्याय से वो हमें बचाए। हम परमेश्वर के पास आए आज मन फेरते हुए, यीशु मसीह में विश्वास करते हुए, उनके करुणा को का विनती करते हुए हम उनके पास आए। और यदि हम कहें कि परमेश्वर के साथ हमारे सहभागिता है, ठीक है, यदि हम कहें कि हम विश्वासी है और जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलते हैं, यदि ये वाकई में हमारे लिए सच है कि हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं और जैसे परमेश्वर ज्योति है वैसे ही हमारा जीवन ज्योति में अगर है, अगर ये हमारे लिए सच है कि हम आज परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने में बढ़ रहे हैं, उनके वचनों में प्रकाशित परमेश्वर का वचन और इच्छा और आदेश के अनुसार चलने में यदि हम बढ़ रहे हैं, रूपांतरित हो रहे हैं, यद्यपि धीरे से ही सही, लेकिन यदि हम वाकई में इस ऐसे बढ़ रहे हैं ना, तो यह परमेश्वर का उद्धारदायी अनुग्रह का प्रमाण है और यूहन्ना के द्वारा विश्वासी होने का पहला गुण हमें पाया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक मायने में हमने उद्धार के आश्वासन के मार्ग पर यूहन्ना की पहली परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, ठीक है। यदि ये वाकई में हमारे जीवनों का सच है, आज यदि वचन हमारे जीवनों का ये गवाह दे रहा है और हमारे जीवन पे अगर इस वचन के साथ मेल खाते कि हम विश्वासी कहते हैं, विश्वासी होने का अंगीकार करते हैं, साथ ही साथ जैसे परमेश्वर ज्योति में है वैसे ही हमारा जीवन अगर शास्त्र सम्मत है, हम अगर परमेश्वर के प्रकाशित इच्छा अनुसार जीने में बढ़ रहे हैं, यदि ये हमारे लिए सच है, तो यह परमेश्वर का उद्धारदायी अनुग्रह का प्रमाण है। और यह यूहन्ना द्वारा विश्वासी होने का जो पहला गुण है जिसे वो अपने इस पत्री में रखते हैं, उस गुण को हमें पाया गया है और एक मायने में हमने उद्धार के आश्वासन के मार्ग पर यूहन्ना की पहली परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। यदि यह हमारे लिए सच है तो हमें आज आश्वासित और उत्साहित होना चाहिए, लेकिन अहंकारी नहीं, आश्वासित और उत्साहित होना चाहिए कि वाकई में परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किए, कि वाकई में प्रभु पवित्र आत्मा हमने बसते। हमें प्रभु के वचनों के अनुसार हमें उत्साहित होना है, आश्वासित होना है। यदि ये सच्चाई हमारे जीवन में आज दिखते हैं, यदि ये सच्चाई हमारे जीवन में हम देख पा रहे, जब से हम प्रभु को विश्वास करने का अंगीकार कर रहे हैं उस दिन से आज तक, तब हम प्रभु को जिस तरह से प्रेम करते थे आज उससे अधिक प्रेम करने में हम बढ़ रहे हैं। तब हम वचनों का मेरा जैसा रुचि तब था, उससे आज अगर मेरा परमेश्वर के वचन उनके वचनों में जो प्रकाशित इच्छा है उसके प्रति अगर आज मेरा रुचि अधिक से अधिक बढ़ रहा है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने का जो प्रोत्साहन है वो अगर आज अधिक से अधिक मुझमें बढ़ रहा है, प्रभु के साथ संगति, व्यक्तिगत संगति में जीवन जीने के लिए, उनके वचनों में जीवन जीने के लिए, उनके वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए अगर भूख और प्यास आज मेरा अधिक से अधिक बढ़ रहा है उस दिन की तुलना में जब मैं पहली बार प्रभु को विश्वास किए थे, अगर ये सच में हमारे जीवनों का सच आज है, प्रभु का हम धन्यवाद दे। ये सच में एक उत्साह है हमारे लिए और हमें आश्वासित होना है कि सच में प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है। हमें आश्वासित होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए प्रभु के वचनों के आधार पर, लेकिन अहंकार नहीं। और साथ ही साथ हमें यूहन्ना के द्वारा दिया गया उद्धार के अन्य परीक्षण है जिसे हम उनके पहला यूहन्ना के पत्री में देख पाते हैं, उनका अध्ययन और मनन और ध्यान करना हमें जारी रखना है, ठीक है। और उनके प्रकाश में अपने अपने जीवनों की जांच भी हमें करते जाना चाहिए। और प्रभु ताकि दया करे, अनुग्रह करे कि हमें से अगर कोई है जो छूट गए हैं और जो सच में सच्चा विश्वास में नहीं बने हैं या सच्चा विश्वास में नहीं आए हैं अब तक, प्रभु ताकि अनुग्रह करे। जैसे जैसे हम इस स्टडी को कर रहे हैं
ताकि प्रभु पवित्र आत्मा उनके अनुग्रह में आपको नया जन्म प्रदान करे, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास कर सके। और साथ ही साथ हम में से जो व्यक्ति लोग सच में प्रभु को विश्वास किया है और उद्धार का आश्वासन को अगर हम नहीं पाए हैं अभी तक, प्रभु हमें अनुग्रह करे कि उनके वचन के आधार पर ताकि हम उद्धार का सच्चा आश्वासन में जो उसके वचन के द्वारा आते हैं, उस उत्साह और आश्वासन में ताकि हम बढ़ते जाए। और जब हम अगली बार मिलेंगे, जब हमें अवसर मिलेंगे, तो प्रभु के अनुग्रह में हम इस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमें यूहन्ना के द्वारा दिया गया उद्धार के अन्य परीक्षणों का अध्ययन और मनन करने में भी आगे बढ़ते जाना है, और साथ ही साथ हमें हमारे अपने अपने जीवनों को उस सत्य के प्रकाशन में जांचते जाना है, जिसे हम आगे के सेशंस में जब हमें अवसर मिलेगा इस तरह से मिलने के लिए हम अवश्य चर्चा करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। लेट अस प्रे टुगेदर। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं आज के समय के लिए, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रत्येक प्रिय भाई और बहनों के लिए जो आज के वचनों का गवाह बने हैं। प्रभु आपके वचनों के द्वारा जो आता आश्वासन है उद्धार को लेकर, हम प्रत्येक सच्चा विश्वासियों के जीवन में आप उन्हें प्रदान करें प्रभु, ताकि हम सच में जान पाए कि हम में हमारे जीवन में आपने कार्य किए प्रभु, ताकि हम सच में इस सत्य को जान पाए प्रभु कि हम आपके हैं प्रभु, कि हमारा विश्वास सच में आप में केंद्रित है, और ताकि हम उद्धार का आश्वासन में पड़े। और साथ ही साथ प्रभु हम में से जितने लोग अभी तक अपने विश्वास नहीं किए प्रभु, आपसे विनती करते ताकि वे भी आपको सच्चा विश्वास कर पाए, और प्रभु हम एक साथ आपको महिमा प्रदान करते हुए उद्धार के आश्वासन में बढ़े। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते, सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते, आमीन।